नए साल का जश्न शुरू होने वाला है। सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया और देश की अगर हम खास तौर पर बात करें तो देश के युवा खास तौर पर नए साल के जश्न के लिए अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग हिस्सों पर जो है वो जाते हैं। लेकिन क्या इस साल जो मुसलमान युवा हैं, वो मुसलमान युवा क्या इस बार नया जश्न नहीं मनाएंगे? क्योंकि एक फतवा जारी होता है, बरेली से फतवा जारी होते हुए, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ये हराम है। क्या है इस फतवे में, दिखाते हैं आपको। चश्मे दारुल्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है। नए साल का जश्न जब पूरी दुनिया मना रही होगी तो भाईजान देखते रह जाएंगे। आसमान में पटाखों की आवाज सुनाई देगी, घरों में डीजे बज रहा होगा, लोग नाच गा रहे होंगे, लेकिन भाईजान उन्हें केवल ताकते रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बरेली से फतवा जारी हुआ है। फतवा जारी करने वाले मौलाना ने मुस्लिम युवाओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया। उन मुस्लिम युवाओं की भावनाओं का दम घोट दिया जो बेसब्री से नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न करने से तो रोक दिया, लेकिन शायद मौलाना जी ये भूल गए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जब त्योहार आते हैं तो लोग आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शिरकत भी करते हैं और न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि बधाई देते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो नए साल की मुबारकबाद देने को भी हिसाब से हराम बता रहे हैं। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन जब से मौलाना साहब का फतवा आया है उनके इस फतवे की चर्चा जोरों पर है। खैर, फतवा जारी करना था तो कर दिया, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जिन मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न मनाना था वो अब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मौलाना साहब ने विशेष समुदाय के लिए फतवा तो जारी कर दिया। अब सभी मुसलमान वर्ग ये सोच रहे होंगे कि हम नया साल का जश्न मनाए तो मनाए कैसे, लेकिन मौलाना रिजवी जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये न्यू ईयर जो कॉन्सेप्ट है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का न्यू ईयर तो अभी हिंदू न्यू ईयर कुछ दिनों बाद आएगा, तो मौलाना साहब उसको चाहे तो ज़रूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो हमारा है उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हिंदू न्यू ईयर अभी आ रहा है तो उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें। परंतु मैं केवल उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर हर चीज़ जो पश्चिमी है उसको नकारना है, उस पर फतवा जारी करना है, तो टीवी पे आना तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट या ये कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जनवरी से उसमें बहुत सारे लहवो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल पर मौलाना ने अब फतवा जारी करते हैं, जिसके बाद जो पूरा फसाद है वो खड़ा हो गया है। दरअसल मौलाना का ये कहना है कि नए साल पर विशेष समुदाय के जो लोग हैं, विशेष धर्म के जो लोग हैं, वो नए साल का जश्न ना मनाए क्योंकि उससे हुड़दंग होता है, इसे वो हराम कहते नजर आए। रहनुमाई की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। मौलाना साहब को दिक्कत है, परेशानी है कि अगर युवा या फिर विशेष समुदाय के लोग नए साल पर जश्न मनाते
करते हैं या फिर केक कटिंग करते हैं, खान पान किसी तरीके का करते हैं, अपने घर के बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, तो उसे हराम नाम दिया गया है। और यही एक बड़ी वजह है कि मौलाना की तरफ से यहां पर फतवा भी जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। तो बयानबाजी का दौर लगातार देखा जा रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी दावा कर दिया है। मनमोहन सिंह की खबर आपको बताएं कि उनके शोक के बीच में विदेश गए राहुल गांधी। अमित मालवीय का यह कहना है, नया साल मनाने के लिए वियतनाम गए राहुल गांधी। मनमोहन के निधन पर शोक मना रहा है पूरा देश, अमित मालवीय ने कहा, लेकिन राहुल गांधी वियतनाम जाते हैं। मनमोहन सिंह जी के निधन पर राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा गया है। अमित मालवीय की तरफ से दावा किया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर कि वो एक तरफ जहां 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, पूरा देश शोक मना रहा है पूर्व प्रधानमंत्री के दुखद निधन का, उसको लेकर निशाना साधते हुए वो दावा करते हुए नजर आए कि राहुल गांधी वियतनाम में है और वहां पर जश्न मना रहे हैं। नया साल है और नए साल को लेकर इस तरह के जो आरोप है सुमित, वो देखिए लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बड़ा हमला यहां पर अमित मालवीय का राहुल गांधी को लेकर, जहां पर पूरा देश इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक संतप्त। आज से ठीक 1 महीने पहले जबरदस्त तरीके से हिंसा भड़की थी। हिंसा जामा मस्जिद के ठीक सामने, वहीं जामा मस्जिद के ठीक सामने ये जानकारी मिल रही है, टीले के ऊपर माता का मंदिर मिला है जहां पर पूजा करने के लिए आना चाहता है कश्यप समाज। कश्यप समाज का कहना है कि हमें पूजा करने की अनुमति मिले। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अभी तक वहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही थी, कुएं के बारे में पता चल रहा था, कूप के बारे में पता चल रहा था, तमाम तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी मिल रही थी, सनातन के तथ्य, साक्ष्य, सबूत मिल रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट ये है कि जामा मस्जिद के ठीक सामने टीले पर माता का मंदिर मिला है, जिसको लेकर अब कश्यप समाज पूजा पाठ के लिए आना चाहता है। और वहीं से बीच आपको बड़ी खबर आपको बताएं, संभल से ही जहां पर बावड़ी का लगातार जिस तरीके से खुदाई चल रही है, दूसरा तल मिला है। बावड़ी की खुदाई लगातार हो रही है और वहीं बावड़ी का अब दूसरा तल भी नजर आने लगा है। संभल से ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि खुदाई लगातार चल रही है बावड़ी की और दूसरे तल तक खुदाई अब पहुंच चुकी है और अब दूसरा तल नजर आ रहा है और आगे की खुदाई भी, अब दूसरे तल की जो खुदाई उसकी भी शुरुआत यहां पर होगी। तो बावड़ी का दूसरा तल नजर आया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अगर आप तस्वीर दिखा पाए तो तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरह की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि दूसरा तल नजर आया है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। अब आज बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत उन तस्वीरों को अब दिखाने जा रहा है। देखिए, एक्शन अब बहुत तेज अब हो चला है। पीछे बुलडोजर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब मिट्टी हटाने की प्रक्रिया और भी तेज अब चलेगी। जल्दी से पहले आपको हम लेकर चलते हैं बावड़ी के दूसरे तल दिखाने की ओर, कि आखिर दूसरा तल बावड़ी का कैसे दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ये तस्वीर किसी के पास पहुंची नहीं है। उम्मीद कम थी लोगों को कि आज बावड़ी का दूसरा तल दिखाई देगा, लेकिन जैसे रिपब्लिक भारत को ये जानकारी हाथ लगी, हम यहाँ पर पहुंचे और देखिए दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बावड़ी का ये दूसरा तल जहां पर मजदूर अब लगे हुए हैं और इसके नीचे भी इसकी बनावट लगभग इसी तरह से पूरी दिखाई दे रही है। ये जो सीढ़ी हम देख रहे हैं पीछे अजय के, अजय सीढ़ी आप दिखाइए। ये देखिए, ये सीढ़ी जो है और भी गहराई तक अब उतरेगी, क्योंकि यहां तक सीढ़ियों की संख्या सुमित और मोनिका लगभग 13 थी, लेकिन अब ये लगभग सीढ़ियों की संख्या दूसरे तल तक लगभग 25 से 30 अब ये पहुंचेगी। यानी कि धीरे धीरे देखिए ये रास्ता और भी नीचे गहराइयों में अब जाता जाएगा। जिस बावड़ी का निर्माण हमने जब बात की थी, इस बावड़ी के राजा से पानी की स्टोरेज के लिए किया जाता था। अजय एक बार जूम करके दिखाइए कि आखिर बावड़ी के नीचे की संरचना कैसी है। देखिए लाइट से हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास अब करते हैं कि आखिर देखिए बावड़ी का नीचे का हिस्सा कैसे आपको दिख रहा है, जिसको बनवाया गया था। लेकिन अब जो है आगे नीचे इसकी प्रक्रिया और भी तेज अब चलने वाली है, क्योंकि नगर निगम की अधिकारी भी हमारे साथ ही खड़ी हैं मोनिका, उनसे भी हम बातचीत करने जा रहे हैं कि अब आगे इस काम को कितनी और तेज गति से किया जाएगा। मैम क्या तैयारी है? अब तो देखिए दूसरा तलब आ गया सामने। हाँ, क्योंकि आज हमने लेबर बढ़ा दी है यहाँ पे और कुछ एक्सपर्ट लेबर भी